are going to start with chapter number 10 एयर एंड इट्स यूजेस। तो एयर क्या है और उसके यूजेस क्या हैं वो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। चैप्टर गोज इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट कंपोजिशन ऑफ एयर, हाउ एयर इज यूज इन एवरीडे लाइफ। तो कैसे यूज करते हैं एवरीडे में, अपने डे टू डे लाइफ में एयर को किस तरह से यूज करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम क्या है, वेज टू कीप अर एयर क्लीन, तो किस तरह से हम अपनी एयर को क्लीन कर सकते हैं, साफ बना सकते हैं। करेक्ट। सिर्फ टिक द एक्टिविटीज दैट नीड एयर, तो जिन एक्टिविटीज में एयर की नीड होती है उन पे आप राइट टिक करेंगे। एयर इज ऑल अराउंड अस इवन तो वी कांट सी इट, तो एयर हमारे चारों तरफ है, हवा हमारे चारों तरफ है और हम उसको देख भी नहीं सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, तो हमारी अर्थ पर जीने के लिए इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। अगर हवा नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। वी ब्रेथ इन एयर टू स्टे अलाइव, तो इस हवा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। एयर ऑल्सो हेल्प थिंग्स मूव। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर व्हाट एयर इज मेड ऑफ एंड हाउ इट इज़ यूज। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से ये हवा बनती हो और हम इसका कैसे यूज करते हैं। डिड यू नो एयर टेक्स अप स्पेस even though it look empty. Composition of air, इसको पढ़ेंगे आप, इसका ये चार्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 20.9%, नाइट्रोजन कितनी है आपकी 78% एंड 0.1% अदर गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो ये आपका कंपोजिशन ऑफ एयर है, इसका चार्ट है, आप अपनी नोटबुक में भी नोट करेंगे। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, द मेन गैसेस इन एयर आर ऑक्सीजन, दिस इज द पार्ट ऑफ एयर दैट वी नीड टू ब्रेथ, तो हम सांस किससे लेते हैं, ऑक्सीजन से लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इसका एयर का। नाइट्रोजन, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एयर, तो ये सबसे बड़ा पार्ट है हमारी एयर का। प्लांट्स यूजेस इट टू ग्रो, तो प्लांट्स जो है वो इससे ग्रो होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ एयर, वी ब्रेथ इट आउट एंड प्लांट्स यूज इट, तो जब हम अब सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो इसको यूज करते हैं, यानी प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकालते हैं। ठीक है। टीचर्स टिप, यू कैन डेमोन्स्ट्रेट that air takes up space by pushing an empty cup upside down into water. The air in the cup will stop the water from filling it. तो अगर आप एक कप में एयर को ऐसे क्लोज करके रखें, वाटर रखें, तो क्या वो क्लोज हो सकती है? नहीं, हवा को आप स्टोर नहीं कर सकते। यूजेस ऑफ एयर, वी यूज एयर फॉर मैनी थिंग्स इन आवर डे लाइफ्स। फर्स्ट, ब्रीथिंग, तो सांस कौन कौन ले सकते हैं? ऑल एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमंस नीड टू ब्रेथ एयर टू लाइव, सभी को जिंदा रहने के लिए एयर की जरूरत होती है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, सभी को हवा की बहुत जरूरत होती है। बर्निंग, एयर इज नीडेड फॉर फायर्स टू बर्न, विदाउट एयर ए फायर विल गो ऑफ। फ्लाइंग, एयर हेल्प्स बर्ड्स एंड एयरप्लेन्स टू फ्लाई, दे पुश अगेंस्ट द एयर टू मूव। तो फ्लाइंग यानी इसकी मदद से, हवा की मदद से ही लोग क्या हैं, जो बर्ड्स हैं और प्लेन्स जो हैं वो क्या पड़ता है, उड़ पाता है। अगर हवा नहीं होगी तो ये उड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हवा के मूव से ही ये आगे पुश होते हैं, ऊपर की तरफ उड़ते हैं। वाइंड एनर्जी, मूविंग एयर और वाइंड कैन बी यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग वाइंड टर्बाइंस। ब्रेन टीजर, what would happen if there was no air around us? तो आप क्या सोच सकते हैं कि अगर आपके चारों तरफ कहीं हवा ना हो तो क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन किस रीजन से हमारे उसमें बढ़ता जा रहा है। द कॉन्टेमिनेशंस of air with harmful substance is called air pollution. Some causes of air pollution are, तो इसके क्या कारण है वो कारण पढ़ते हैं। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड कार्स, फैक्ट्रीज और कार्स के स्मोक से, इनके धुएं से क्या है, एयर पोल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ वेस्ट एंड वुड, तो जो वेस्ट मटेरियल हम लोग जलाते हैं या लकड़ियां जलाते हैं उसके धुएं से। स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स ऑन क्रॉप्स, तो फसलों में जो केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं उनके धुएं से भी क्या है, एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन कैन मेक पीपल एंड एनिमल्स सिक, तो एयर पोल्यूशन क्या है, हम लोगों को और एनिमल्स को क्या कर रहा है, बीमार कर रहा है। इट कैन कोज ब्रीथिंग एनिमल्स, इट कैन ऑल्सो हार्म प्लांट्स एंड द एनवायरमेंट, तो ये क्या है, हमारे प्लांट्स को और एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है, इसलिए हमें एयर पोल्यूशन को रोकना चाहिए।
Did you know air pollution can travel far from where it started and affect places far away? Did you know? So next topic is importance of clean air. क्लीन एयर की क्या इंपॉर्टेंस है? अगर क्लीन एयर नहीं होगी तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, करेक्ट? क्लीन एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ एंड द एनवायरमेंट. तो क्लीन एयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ और एनवायरमेंट दोनों के लिए. व्हेन वी ब्रेथ क्लीन, तो जैसे ही हमारी सांस जो है वो क्लीन होती है, जो हवा हम सांस लेते हैं तो क्लीन कैसे होगी, मतलब हम फ्रेश एयर में ही क्या है सांस ले पाएंगे. वी आर लेस लाइकली टू गेट सिक और लंग्स वर्क बेटर. तो हमारे लंग्स जो हैं वो वर्क करेंगे, बेटर वर्क करेंगे. प्लांट्स ग्रो बेटर, प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगे. द एनवायरमेंट स्टेज हेल्दी, हमारा एनवायरमेंट जो है वो एकदम हेल्दी रहेगा. टीचर्स टिप: एनकरेज स्टूडेंट टू टेक डीप ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर व्हेन आउटडोर्स इन अ क्लीन एनवायरमेंट. ठीक है, तो आप एक डीप ब्रेथ लेंगे खुली हवा में जहाँ पर क्लीन एयर होगी, ठीक है, और उसको फिर बाहर छोड़ेंगे. प्रोटेक्टिंग एयर क्वालिटी: वी कैन ऑल हेल्प टू कीप अवर एयर क्लीन. तो हम सभी को जो है मदद करनी चाहिए कि हमारी हवा जो है वो एकदम साफ रहे. एयर एकदम को क्लीन करने के लिए हम सबको हेल्प करनी पड़ेगी. सम वेज टू डू दिस आर और नो और नेक्स्ट पेज. वॉक और यूज साइकिल इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय कार. प्लांट मोर ट्रीज, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए. दे क्लीन द एयर, क्योंकि ये हमारी हवा को शुद्ध रखते हैं. डोंट बर्न वेस्ट, कूड़ा कचरा ज़्यादा जलाना नहीं चाहिए. पुट इट इन द बिन, इसे डस्टबिन में डालना चाहिए. टर्न ऑफ लाइट्स एंड मशीन्स व्हेन नॉट इन यूज. तो क्या करना चाहिए, लाइट्स मशीन्स इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके से निकलने वाले धुआं जो होता है वो हमारी क्या है हवा को गंदा करता है. न्यू वर्ड्स ये आप अपने होमवर्क में रीड करेंगे. इन अ नटशेल, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो एयर क्या है, गैसेस का मिश्रण है जिसमें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है. वी यूज एयर फॉर ब्रेथिंग, बर्निंग, फ्राइंग एंड मेकिंग एनर्जी. एयर पोल्यूशन हैपन्स व्हेन हार्मफुल थिंग्स गेट इनटू द एयर. क्लीन एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर हेल्थ एंड द एनवायरमेंट. तो क्लीन एयर क्या है, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए जो बहुत ही ज़रूरी है. वी कैन हेल्प कीप एयर क्लीन बाय वॉकिंग, प्लांटिंग ट्रीज एंड नॉट वेस्टिंग एनर्जी. तो क्या है, हमें मदद करनी चाहिए अपनी एयर को क्लीन करने में. क्या है, चल के, खुली हवा में सांस लेके, पेड़ पौधे लगा के और अपनी एनर्जी को वेस्ट के बिना हमें अपनी हवा को क्या है शुद्ध करना है. तो यहाँ हमने एयर के अबाउट पढ़ा है कि किस तरह से हम अपनी एयर को क्लीन कर सकते हैं. एयर हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर सांस नहीं लेंगे, हवा के बिना हम सांस नहीं ले सकते हैं. तो अगर हम खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं तो हमें हवा को क्लीन रखना पड़ेगा, करेक्ट. सो दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर.